वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो गाइस। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक कॉमेडी वीडियो और जिसका टाइटल है नितिन गडकरी डेवलपमेंट और मुंबई स्टैंड अप कॉमेडी बाय इंदर सहानी। तो ये स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियो होने वाली है और इसको हम देखेंगे 2 पार्ट में। ठीक है, पहला पार्ट अभी ये आपके सामने है, दूसरे पार्ट पे भी रिएक्ट करेंगे। तो इसलिए आप लोग मिस ना करें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आगे भी नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। जिससे आपको तो पहले देख लेते हैं वीडियो और साथ ही साथ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर वीडियो के बाद डिस्कस। तो देख लेते हैं वीडियो। मुझे आप लोग से जानिए, आई एम प्रिटी श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ओरिजिनली दिल्ली एनसीआर से नहीं बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आके बसे हुए हैं कुछ टाइम से फॉर स्टडीज या फॉर वर्क। हैं ऐसे लोग ऑडियंस में? रेज ऑफ हैंड गाइस। जो पूरी ऑडियंस बसे हुई है, तो यहाँ वाले कहाँ गए? वो है जो यही दिक्कत हो रही है यार, क्योंकि जब मैं तुम लोगों को रिस्पेक्टिव शहर जाता हूँ तुम लोग मिलते नहीं हो, क्योंकि तुम लोग यहाँ हो। फक हो गया मैं चीज तो बहुत ज्यादा। आप कहाँ से? कानपुर। फिर ठीक है। कितना टाइम हो गया? प्रोबेशन 6 महीने में तो इनको दिल्ली निकाल सकता समझ। और पीछे वाली रो में आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? प्रयागराज। इलाहाबाद। अच्छा, ओके। एंड कानपुर। वेरी गुड। मिले आप? सर आगरा। आगरा? ये पैंच जो यूपी की बस आई है। नॉट यूपी। नहीं, आपसे टेंशन ही लोगों से। कोई चलते शो में आरटीवी अनलोड कर गया और समझिए रूट भी वही रखा है। इलाहाबाद से कानपुर आगरा दिल्ली में। अरे इतना तो पता है मुझे, खाली टाइम में मैं भी देखता हूँ। अरे मैंने जनता ही गांड फाड़ रखी समझ लो। मैं इंस्टाग्राम पे रैंडम जाम कहाँ कहीं तो लगाई है यार। अच्छा, बहुत सारे लोग। और कौन यूपी से? और कौन है जो बाहर से आए हुए? और मोदी मैया। आप कहाँ से? चंदौसी। ये तो टफ है। ये तो यूपी के मैप पे जूम करने पे नहीं दिखता। आजकल टीवी पे है होगा। अरे हम चला ही नहीं रहे तब यार। आप मुरादाबाद नहीं बेटे। मुरादाबाद तो 2-3 दिन में एनसीआर में लगेगा आगे। ये हरामी अंदर आती चली जा रही है। आप समझ रहे हो दिल्ली एनसीआर इतना बड़ा हो गया, केजरीवाल फटी में घूमता है। रोज सुबह उठते कह ये भी मेरे अंडर है। अरे इतना मत हो यार। और उधर से योगी जी फटी में है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बहती चली जा रही है कि ये यमुना के सहारे निकल रही है। हाँ नहीं यार, बहुत ज्यादा। आप एक तो हैं जो देश की कनेक्टिविटी इतनी सुधर गई, ये जो बड़े बड़े हाईवे डाल दिए गडकरी जी ने, उनसे मैं बहुत इंप्रेस हूँ। अब तो हल्का घबराहट में हूँ। गडकरी जी को मैं इतना फैन हूं ना, मैं उनका कोई इंटरव्यू मिस नहीं करता हूं कि मुझे पता लगे अगला 16 लेन कहां डालना है, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी पीठ पे डल जाएगा ये। हमें बच के चलना है अब, क्योंकि अगला हाईवे किसी की हेयरलाइन जा रही माथे से निकाल देंगे। मुझे गडकरी जी का भेद समझ में आ गया, उनको खुला सीमेंट हाथ लग गया, कहीं पड़ा हुआ मिल गया हमको। अब वो प्रोडक्शन का वेट ही नहीं कर रहे अब। और एक तो वो ना कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दे रहे, टेंडर वेंडर भी नहीं दे रहे। अब वो खुद स्कूटी पे निकले हुए कह रहे पैंचो किसी और पे डालना ही नहीं। कल को वो हरामजादगी करे, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। अपना स्कूटी पे 1 किलो सीमेंट रख के निकल गए। वो फेंकते जा रहे, पीछे कोई भूतनी का पाइप लेके आ रहा है। By the time he reaches from point A to point B, न्यूज 18 लेन का हाईवे, 18 लेन। गडकरी जी जिस स्पीड से हाईवे खींच रहे, नशेड़ी लाइनें नहीं खींच रहे। समझे?
प्रगति इस रफ्तार से ही कि प्रगति की फटी हुई है। कर रोज सुबह उठती करी फिर हो गई हूं मैं। आप मेरे ख्याल आप ना अभी भी समझ नहीं रहे कि आई एम अमेज्ड। मेरे इसमें कहीं पे भी सरकार को वो नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर जगह थी, जगह तो शुरू से थी ना, पहले वाले कहाँ थे? या गडकरी जी ने मैप में हटा रखी थी अपने लिए कि जब आऊंगा बहनचोद इतनी तेज हाईवे डालूंगा ना। आप समझ रहे हो, अब हाईवे के चलते लोग तो आ रहे हैं, जानवर घुसे आ रहे हैं शहरों में। कह रहे बहनचोद हाईवे बन गया, चलो यार। आप गाजियाबाद में तेंदुआ निकलने क्या मतलब? कहाँ है तेंदुआ? वहां के लोग तेंदुए से ज्यादा हराम जा रहे हैं यार। वहां वाइल्ड लाइफ के साथ तेंदुए की फटी बहनचोद लोग आ गए। अच्छा मैं आ गया हूँ यार। गडकरी जी की स्कूटी का पेट्रोल भी खत्म नहीं हो रहा है। और आप देखें, मैं तो खुद समझ नहीं आता कभी कभी। एक तो जो उनके प्रोमिसेस हैं, मैं जिस बात से मैं सबसे ज्यादा अमेज्ड हूँ, प्रोमिसेस देखें, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 6-7 घंटे में है, दिल्ली से कानपुर 2-2.5 घंटे में। अब जो गाड़ी चला रहा है वो प्रेशर में है। अब गडकरी जी पे नहीं रह गई बात, अब आपकी ड्राइविंग स्किल्स पे आ गई बात। आप समझ रहे हो, वो जो सेक्सी जो है, अब लड़कियां बोली अब चलाना चलाना 2 घंटे हो गए, अभी हम आगरा में कैसे हैं? आप समझ रहे हो, आपको 2 घंटे हो गए, कानपुर लगा नहीं, आप सोच रहे हो मैं ही तो घटिया आदमी नहीं। गडकरी तो कह रहे थे कानपुर लग जाना चाहिए जब। और इस सब में मुझे लगता है अगर कोई प्रेशर में है, कोई भी, वो है अश्विनी वैष्णव जी, हमारे रेलवे मिनिस्टर। वो तरक्कियां कर कर थक गया, उसका कोई नहीं देख रहा। क्योंकि सब कह रहे हैं जो हाईवे बन गए 16 लेन, अब वो ये तो नहीं कह सकता 16 ट्रैक डाल दिए। उसमें टाइम लगता है ना। इनफैक्ट अश्विनी वैष्णव जी की अगर आपने प्रोफाइल ना देखी हो, मैं उनका इंस्टाग्राम फॉलो करता हूँ, वो पता है कितना, वो अंदर से बड़े 24 ईयर ओल्ड है यार। वो आए दिन वंदे भारत में बैठ के स्पीडोमीटर की फोटो डालते रहते हैं। साथ में पानी का ग्लास रखा, देख लो बैचो 180 या 180। उनको लग रहा है लौंडे पल्सर पे निकले हुए हैं बैचो 180। वो रोज यही शो ऑफ कर रहे हैं कि ये वाली भादी 180। अब कोई कह रहा है कि हम तो ट्रेन में बैठे, ट्रेन 90 पे चल रही है। कह रहे मुझे नहीं पता, मैं चलाया हूं, तुम देखो। और इस सब के बीच में जहां मुझे लगता है, देखो आप समझे, आप ये इट्स अ ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम कि जगह उतनी है, कोई वहां 16 लेन डाल गया है। अब अश्विनी वैष्णव जी कह रहे मेरी पटरी डलनी थी, मेरे पास लोहा है, कहां डालूं? क्या करूं उसका? उनको समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपकी फट ही लेगी। इस पे तो फट लेगी, जेन्युइन फट लेगी। किसी ने नहीं सोचा इस बारे में। अश्विनी वैष्णव जी ने, अभी बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए कलेक्टिवली एज अ कंट्री, पहला जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री का, 90,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो, और वो बन रही है मुंबई टू अहमदाबाद। ठीक है, उसका टाइम है 2 घंटे का, कि एकदम तेज चलाएंगे। मतलब उसमें उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अगर आपने ना देखी, उसमें उन्होंने ऐसे करके भी दिखाया था। उन्होंने कहा था ऐसे जाएगी। लोग कह रहे कैसे, कह रहे चली गई, अब तो डली नहीं थी। कितनी गर्व की बात है, बुलेट ट्रेन इंडिया में, समझ रहे हो, और अलग अलग डेस्टिनेशन पे भी चलेगी, तो हमारी कनेक्टिविटी कितनी बेहतर। हम लोग ऐसे, मतलब अगर हम लोग ऐसे नॉर्थ साइड और डाल पाए तो बहन से चाइना की मुक्के समझ रहे, उनको तो दिखेगी भी नहीं जाती। पाकिस्तानी तो अभी उनको पता नहीं, गडकरी उधर से डालने गए। कराची वाले गाड़ तो तब फटेंगे, अरे 16 लेन यहाँ से भी ले गए। रशिया तक रोड डालने का क्या मतलब है? कह रहे नहीं, अब 8,000 की पड़ेगी। बट लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बहुत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो जाके देखो। मैं चाहता हूँ, जब ये अनाउंस हुआ था कि बन रहा है बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट 2 घंटे में मुंबई टू अहमदाबाद, और मतलब इतनी तेज जाएगी कि गुजराती उतर ही नहीं पाएंगे। मतलब आप समझ लो, आपने किसी ढोकला मांगा, बैठो जाते जाते थेपला बन गया। इतनी तेज चलाई है यार। हाँ, गुजराती पट्टी में है, मतलब वो इतना गर्व ले रहे थे। गडकरी 1.5 घंटे का हाईवे डाल गए। भाई साहब, वो 6,000 करोड़ ट्रेन पड़ी कहाँ? क्या करें इसका? 1.5 घंटे का क्या मतलब? तो गडकरी जी अश्विनी जी को कह रहे इधर चलाना, इधर चला।
ये बहन जो उनकी माँ का नागा साका जो बहुत चैलेंजिंग है दोस्तों ये सब। हाय प्रेशर, इसके प्रेशर में नए चुटकुले कर रहा हूँ, इसके प्रेशर में सुना रहा हूँ ये सब। मेरा कोई मतलब नहीं था इन सब का। बट नहीं, और कौन कहाँ से आया था? आप कहाँ से थे जो आप कह रहे थे नॉट यूपी? कहाँ था कोई? चंडीगढ़। तुम क्यों आए? और डालो हाईवे में, हाईवे बहुत साइड है ना, लोग एक तो पता नहीं लगता 90 वो बैच दिल्ली लग गया, कह रहे यहीं रह लेते हैं, हम आगे नहीं जाते। बहुत गलत है यार। मैं इसलिए पूछ रहा था, देखो मैं क्योंकि आपको बताऊं, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर दैट आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई, क्योंकि मतलब कुछ प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं शिफ्ट हुआ मुंबई। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जब आप अपना नेटिव शहर छोड़ के कहीं नई जगह जाके बसते हो ना, इनिशियली 3-4 महीने आप कंपेरेटिव मोड में रहते हो, लेकिन ना अपनी जगह से आप इस जगह को कंपेयर कर रहे होते हो और आप क्रिप ही करते रहते हो। आए दिन की कितनी गंदी जगह है, कीड़े कीड़े से लोग हैं वह। हाँ मतलब आपका वही रहता है कि QR कोड सा मुंह है वह, पैसों का लालच ना होता तो यहाँ ना आता मैं। मतलब आप ऐसा कंपेयर करते हो जैसे आपके जगह जहां से आप हो वहां अमृत की नदियां बह रही थी। जैसे मुरादाबाद बिरयानी छोड़ के क्या बढ़िया है बताओ, और वो भी हमने सुना ही है, क्या पता प्लेन बॉयल चावल से हल्की हो, समझ रहे? हमने खाई तो आपने खाई है? नहीं खाई, बस देख लो फिर। ये तो जैसे मैं मुंबई गया तो मैंने एक चीज नोटिस करी, मुझे ना वो शहर समझ नहीं आ रहा। 1 साल हो गया वहां रहते हुए, अभी भी समझ नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं मैंने समझने की कोशिश नहीं की, मैं बहुत समझने की कोशिश करी कि कहीं रह रहे यहीं रहना है, करियर बनाना है, समझ लेते हैं। बहन जो समझा भी नहीं रहे वो लोग। एक तो दिल्ली वालों से अलग नफरत मोड़ में है मुंबई वाले कि तुम दिल्ली से, हाँ तो क्या करें, क्या आधार बदल लूं? बहन कह रही एक तो हमारे शहरों की भीड़ बढ़ा रही हो, मैंने कहा तो हाईवे मना करो ना। मुझे तो जगह मिली मैं आ गया। बहुत सवाल, मतलब मेरा तो, मैं इतना भरा बैठा हूं ना उन सालों से, मेरा कभी कभी जी आता है सुबह उठूं मराठी में गाली दूं, वो तो मुझे आती नहीं, इसलिए मैं डर में हूं कि डबल मारना पड़ेगा कि एक तो बहन जो गलत बोल रहा है ऊपर से गलत बोल रहा है। इट्स अ लेयर्ड जोक। तो मेरा ये सी, और मैंने मुंबई जाके एक चीज और नोटिस करी, अगर आप लोग बाय चांस वहां गए हैं काम के सिलसिले में, मुंबई शहर ना हसल कल्चर बहुत अप्रिशिएट करता है। उन लोग को आराम का मतलब ही नहीं पता, मतलब वहां पे सब एज ऑक्टोपस लगे हुए हैं, इस हाथ से ये 4 काम निपटा दो, वो उनको जैसे ही मैं मुंबई पहुंचा था, आ जाओ चलो कहाँ चलो, मैं तो जानता भी नहीं हुआ। कह रहे ये सब बातें बकचोदी बात में, हसल क्या हसल साले। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और इससे आगे की जो वीडियो बची है उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। फिलहाल काफी अच्छी वीडियो थी, और मतलब काफी अच्छे से उन्होंने, मतलब एक जो गवर्नमेंट की तरफ से वो हो रहा है कि मतलब हाईवे वगैरह, एक्सप्रेस वे डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है, उसको एक फनी वे में बताना काफी मतलब टैलेंटेड, मतलब बहुत ज्यादा वो चाहिए कि हाँ लोग हंसते भी रहे, एंगेज भी रखना होता है लोगों को, और उनको पता भी लगे। तो मतलब ये ने क्या क्या किया है। काफी अच्छी वीडियो थी, और अच्छा लगा वो रिएक्शन तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इनके चैनल और वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तो आज के लिए